we people are introducing two topics in front of you. First one I have told you earlier, it's about elements of the story. You should focus toward the whiteboard and toward the lecture being delivered by the teacher. You need not to look into the okay. Elements of story आपको बताए सेटिंग में दो चीजें होती है, टाइम एंड प्लेस. कैरेक्टर्स, इसमें मुख्तलिफ शख्सियात को मुख्तलिफ रोल दिया जाता है कि यहाँ पर ये जो है वो ये अपना मसाले का काम करेगा, ये दोनों लड़ेंगे, इन दोनों के दरमियान सुलह कराई जाएगी. ये हमने जो चैप्टर पढ़ा था सेटलिंग द चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है. यस, तो यू ए डबल आर ई एल. यस सर. हाँ भूल गए. अच्छा जी, ठीक है. इस चैप्टर के अंदर आपने ये एलिमेंट ऑफ स्टोरी को हाईलाइट करना है. प्लॉट में बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग आप फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद चौथा एलिमेंट होता है स्टोरी का क्लाइमेक्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बताई जाती है, अबाउट टू एंड होता है. रेजोल्यूशन, जिसमें चीजें सेटल होना शुरू हो जाती हैं, सॉल्व होना, मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स. Other topics of the day is about grammar. It is about preposition. Preposition वैसे combination है two words का. Preposition. Pre का मतलब क्या होता है? Before. Position का मतलब जगह. Pre का मतलब before. Position का मतलब जगह, place. तो preposition are such a kind of words which are positioned, which are placed. Preposition ऐसे अल्फाज होते हैं which are placed before a noun and pronoun to show its relation with the other noun and pronoun in the sentence. एक ये definition है. दूसरी ये भी लिखी हुई है, preposition is a word, easier here, which links a noun or pronoun with the other noun or pronoun in a sentence. For example, Ali is playing tennis. In this sentence, you people can see इससे आगे भी sentence है. In the room. tennis कहाँ खेल रहा है? In the room या on the roof या in the ground. इसके अंदर in, on, ये prepositions हैं. ये क्या है? और इन prepositions को हमने क्या करना है जी? सर जी, नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आएंगे, फिर अकेले भी आ सकते हैं. जैसे कभी नाउन आएगा, कभी प्रोनाउन. ये इकट्ठे भी आ सकते हैं. इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? जैसे देखो, नाउन है तो प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन है क्योंकि दोनों एक दूसरे की रिप्लेसमेंट होते हैं. प्रोनाउन कहाँ आता है? प्रोनाउन in place of noun, to stop the repetition of noun. हाँ, ये हो सकता है यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा. तो नाउन या प्रोनाउन को एक ही कैटेगरी में कंसीडर करें. नाउन नेम है, प्रोनाउन भी एक किस्म का नेम है, यानी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड है. We do not people and we do not call things with names all the times. We use some kind of gestures and some kind of other words in place of nouns. They are called pronouns. वो आ सकते हैं, लेकिन जिस टाइम नाउन आएगा प्रोनाउन नहीं, जिस टाइम प्रोनाउन आएगा नाउन नहीं आएगा. और एक और बात, एक प्रोनाउन आपके नाउन के साथ कनेक्ट होता है, उसको कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि वो प्रोनाउन है ही नहीं, वो एडजेक्टिव है. जैसे माई का वर्ड है, अगर मैं इसको प्रोनाउन कहूँ तो ये किसके साथ आता है? माई अकेला नहीं लिखा जाता ना. माई, यूर, और, हिज, हर, देयर अकेले नहीं लिखे जाते. इनके आगे नाउन जरूर लिखा होता है. माई पेन, माई स्कूल, माई क्लास, माई टीचर, माई हाउस, माई फादर, माई सिस्टर. कुछ न कुछ साथ में नाउन के बगैर नहीं लिख सकते इनको. दैट इज वन थिंग. लेकिन उसको फिर आगे क्या है, उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि अगर आप इसको नाउन के साथ लिखते हैं तो फिर इसकी डेफिनेशन गलत होती है. क्या है डेफिनेशन? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. कहते हैं यहाँ तो नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एक लंबी बहस है. खैर, हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज होता है जो सेंटेंस में मौजूद दूसरे नाउन या प्रोनाउन को एक नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है.
अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन किसे कहते हैं और ये कैसे बनते हैं। आपने साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा कंपाउंड का। एटम्स कंपाउंड कैसे बनते हैं? एटम्स कंपाउंड कैसे बनते हैं? हाँ, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एटम्स को मिलाकर एक नया कोई वो बनाया जाए कंपाउंड कहलाता है। एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड होगा, एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड होगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि प्रेपोजिशन को जब कंपाउंड बनाना होगा तो उसके अंदर एक तो उसमें क्या होगा प्रेपोजिशन होगा, उसके साथ कोई नाउन, कभी उसके साथ कोई कंजंक्शन, कभी उसके साथ कोई एडवर्ब जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाएगा। जैसे अब ये इन फ्रंट ऑफ, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन, ये तो प्रेपोजिशन नहीं है लेकिन अब ये भी प्रेपोजिशन है क्योंकि ये सारा सेंटेंस मिलकर इसका फंक्शन प्रेपोजिशन का हो गया है। तो व्हेनेवर यू सी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इसका डेफिनेशन भी लिखी हुई है कंपाउंड प्रेपोजिशन की। A compound preposition contains two or more prepositional words। अब prepositional words क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये तो preposition है, ये भी है, लेकिन ये front है नहीं, लेकिन अब क्योंकि इसके दाएं बाएं ये preposition है, इसकी वजह से अब ये भी preposition का function दे रहा है। इसका मीनिंग भी एक और वर्ड लिखो आपके साथ, because का वर्ड लिखा हुआ है आपने। बिकॉज ग्रामर की रूल से क्या है, एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये है कि नहीं? लेकिन कभी आपने ये वर्ड बिकॉज ऑफ देखा है? बिकॉज ऑफ ही वाज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, तो बिकॉज ऑफ अब ये प्रेपोजिशन के साथ आ गया तो अब ये कंजंक्शन नहीं, अब ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बन गया। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन किससे बनता है? कभी कंजंक्शन होगा, कभी एडवर्ब होगा, कभी नाउन होगा, जोड़कर उनके एक नया वर्ड बनाया जाता है, उसको कंपाउंड। एक और बनाता हूँ आपके लिए, आपने ये लफ्ज सुना हुआ है बाय प्लस साइड। अच्छा ये नहीं सुना होगा, ये तो सुना हुआ है बिसाइड। तो बिसाइड क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की टाइप होती है ना, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो ये डिसाइड तो सुना हुआ है लेकिन ये बनता कैसे है? बाय और साइड को प्लस करें तो डिसाइड बनता है। अब ये कंपाउंड प्रेपोजिशन इसी तरह ए लॉन्ग विद क्या बनता है? अलोंग विद क्या बन जाता है? इसी तरह बीनीथ का वर्ड है बाय एंड डी, बीनीथ बन जाता है, वो बाय को ई में चेंज कर दिया जाता है, बाय ई में चेंज होता है, बाय एंड डी बीनीथ बन जाता है। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन बनता कैसे है? एक बात ये समझाइए आपको, आगे इसका यूजेज क्या है। सेंटेंस में एज अ प्रेपोजिशन इसका फंक्शन होगा, यही इसका यूजेज है। प्रेपोजिशन का क्या फंक्शन होता है कि इट लिंक्स अ नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सेम इन द वे जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होगा वो भी यही काम करेगा। लास्ट टॉपिक है आज का, वो है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। क्या चीज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज। पहले ये बताएं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? एक मैंने यहाँ पर ये कुछ अलग से लिखे थे, इनको हाईलाइट भी किया है। इन द रूम, ऑन द रूफ, इन द ग्राउंड, ये क्या है? ये फ्रेजेस भी हैं, यानी इसमें एक ये लफ्ज प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, लेकिन अगर इन तीनों को मैं इकट्ठा पढ़ूं तो एक लिहाज से सेंटेंस तो बनता है लेकिन कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस को फ्रेज कहते हैं। फ्रेज की टाइप्स होती हैं नाउन फ्रेज, वर्बियल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं उसको भी, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज जिसको आप कहते हैं। इसी तरह जर्नल फ्रेज होता है और भी काफ़ी सारे। तो अब हमारा टॉपिक है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज इसके डेफिनेशन है ऑन पेज नंबर 82, लिखा हुआ है अ प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल फ्रेज किससे शुरू होता है? हमेशा प्रेपोजिशन से शुरू होगा।
प्रेपोजिशनल फ्रेज किससे शुरू होगा? preposition. हमेशा एक प्रेपोजिशन से शुरू होगा। अब अगली बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है या समझने वाली है, डिफिकल्ट नहीं। वो क्या कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है बेटा, वो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो प्रेपोजिशन से शुरू हुआ, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया, लेकिन फंक्शन के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से वो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। बनावट के लिहाज से होता है। सेंटेंस की दो टाइप होती है ना, मीनिंग के लिहाज से और स्ट्रक्चर, हाँ, बनावट के लिहाज से और मानी के लिहाज से। उर्दू में पढ़ी हुई है आपने। तो इसी तरह जो आपका फ्रेज बनता है ना, अगर वो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो बनावट के लिहाज से, बनने के लिहाज से वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से वो प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। उसका फंक्शन देखा जाता है कि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसके मीनिंग में इजाफा करता है। एक सेंटेंस देख रहा हूं आपके सामने, अली रन्स एट ग्रेट स्पीड। इसके अंदर अली सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, एट ग्रेट स्पीड, इसमें फ्रेज है बेटा। बनावट के लिहाज से देखा हमने, ये प्रेपोजिशन से शुरू हो गया, हमने कहा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेज किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? वर्ब के मीनिंग में या नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में? अगर ये फ्रेज वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे तो ये वर्बल फ्रेज मीनिंग के लिहाज से। बनावट के लिहाज से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एक और लिखता हूं, आपने एक वर्ड सुना होगा अक्सर, ये इट इज यूजलेस। मैं आसान करके करता हूं ना, एक सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इसका एडजेक्टिव है यूजलेस, ये बेकार है। अब इसी यूजलेस को मैं फ्रेज बनाता हूं, इट इज ऑफ नो यूज। इट इज ऑफ, इट सब्जेक्ट इज वर्ब ऑफ नो यूज। ऑफ क्या बेटा? प्रेपोजिशन है, तो बनावट के लिहाज से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से क्या ये वो नो यूज, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है या इसके मीनिंग में? इट के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। यानी अगर कोई फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में एडजेक्टिव की तो यही डेफिनेशन होता है, अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो काम है वही एडजेक्टिव फ्रेज का काम है, वही एडजेक्टिव क्लॉज का काम है। इसी तरह एडवर्ब का जो काम है वही एडवर्ब फ्रेज का काम है, वही एडवर्ब क्लॉज का काम है। लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एक लिंक के तौर पे यूज होते हैं, फंक्शन के लिहाज से कुछ और होता है। जो चीज मैंने आपको बताई अभी कि आप देखें कोई भी ऐसा फ्रेज जो प्रेपोजिशन से शुरू हो वो स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से, सिर्फ मीनिंग नहीं है वो। मीनिंग के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से वो या तो एडवर्ब फ्रेज होगा या तो यू पीपल कैन आल्सो सी सम ऑफ द एग्जांपल्स गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 82। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है। अब आपके जिम्मे एक्टिविटी क्या है? अदर देन राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑन यूनिट नंबर 8 ऑन द नोटबुक यू पीपल विल फाइंड आउट सम ऑफ द प्रेपोजिशनल फ्रेज इनटू द टेक्स्ट। आपके चैप्टर के अंदर आपने हाईलाइट करना है कि कौन कौन से प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हुए हैं। सेंटेंस पढ़ें, सेंटेंस के अंदर कहीं पर प्रेपोजिशन आता है उसको गौर से देखें, जब प्रेपोजिशन आता है तो उसके दाएं बाएं दोबारा देखें, स्ट्रक्चर फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको वहां पर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज मिलता है तो उस प्रेपोजिशनल फ्रेज को निकालना है। कितने? 5 प्रेपोजिशनल फ्रेज निकालने हैं आपने और उनके सेंटेंस बनाने हैं। दैट इज अनदर एक्टिविटी टू बी डन ऑन द notebook. This is all about from my side. If you do have any question, you may ask about. Other than you people are free to enjoy your break.